सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का क्वेश्चन है, रीड कर रही हूँ मैं। रीड द फॉलोइंग टेस्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आशना एंड एलुमनस ऑफ सीबीएसई स्कूल इनिशिएटेड हर स्टार्टअप स्मार्ट पे इन 2015। बिजनेस स्टार्ट किया है। स्मार्ट पे इज अ सर्विस प्लेटफॉर्म दैट प्रोसेस पेमेंट वाया यूपीआई एंड पीओएस एंड प्रोवाइड क्रेडिट और लोन टू देयर क्लाइंट। स्मार्ट पे क्या करता है? लोन की फैसिलिटी देता है और क्रेडिट देता है। ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 स्मार्ट पे इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए 5:1 के रेशियो में। द प्रॉफिट ऑफ स्मार्ट पे इन द ईयर वाज आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन वाज ₹7,50,000। प्रॉफिट गिवन है कंपनी का। द प्रॉफिट वाज अराइव्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग आइटम। प्रॉफिट निम्न कंसिडरेशन को लेकर किया गया है। एडजस्टमेंट है। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट ऑन नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, टैक्स रिफंड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, मशीनरी, 10% नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, गुडविल, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन है। गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹20,000। गुडविल 20,000 रुपीज़ की परचेज की है। प्रपोज डिविडेंड गिवन है लास्ट ईयर का और करंट ईयर का 1,60,000 एंड 2 लाख रुपीज़। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है क्वेश्चन में? 7,50,000 आफ्टर डूइंग ऑल एप्रोप्रिएशन। तो जो एप्रोप्रिएशन हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको इसमें ऐड करते हैं। तो सबसे पहली थी इंटरिम डिविडेंड, कितना पे किया है हमने? 90,000। लॉस ऑफ एसेट ड्यू टू फायर कितना है? इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल लॉस नहीं है, 20,000। ठीक है। इसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है? 80,000। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर का लेंगे जो हमने एक्चुअल में पे किया है। अभी हमने करंट ईयर का पे नहीं किया है तो उसको नहीं लेंगे। 1,60,000 लेस करेंगे जो हमें इंश्योरेंस का क्लेम मिला है। ये भी नॉर्मल आइटम नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। कितना मिला था? 10,000 लेस कर देंगे। और टैक्स रिफंड, इसको भी हम लेस कर देंगे जो हमें पैसा वापस आ गया है। ठीक है। ये हमारी इनकम नॉर्मल इनकम नहीं है। तो कितना हो गया ये? 3,50,000 ऐड किया इसमें 11 लाख। इसमें से 30,000 माइनस कर दिया इसका, तो कितना हो गया? 10,70,000। ये हमारी हो गई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने अभी निकाला था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कितना है? 10,70,000। ऐड करेंगे इसमें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। ऐड करेंगे इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ, क्योंकि गुडविल की वैल्यू जो है इंक्रीज डिक्रीज की। एक बार गुडविल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितना गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ है। गुडविल के लिए गुडविल अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ओपनिंग बैलेंस था, क्वेश्चन में गिवन है 80,000। क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 को गिवन है बाय बैलेंस CD 30,000। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कितने की परचेज की। गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹20,000। तो इसकी टू बैंक अकाउंट कितने की परचेज की है? 20,000 की। इसके अलावा इस साल और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसे क्लोज कर देते हैं। 1 लाख, 1 लाख। तो मार्च 31 को कितना राइट ऑफ कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? 70
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से 70,000। ठीक है, गुडविल कितना है 70,000। ठीक है, कितना हो गया 1,10,000। टोटल हुआ 11,80,000। लेस करेंगे इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। कितना क्वेश्चन में गिवन है 30,000। लेस कर दिया इसे, हो गया 11,50,000। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम जो एसेट्स से हमें इनकम हुई है उनको हम प्लस कर लेते हैं। जैसे हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला था तो वो नॉर्मली बिजनेस में की इनकम नहीं है, उसको हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस किया था, तो यहाँ क्या करेंगे हम उसे प्लस करेंगे क्योंकि उससे हमें कैश रिसीव हुआ है। दूसरा हमें क्या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, ये भी क्या है इनफ्लो ऑफ कैश है जो लॉन्ग टर्म एसेट से मिला है, तो हम इन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं। तो ऊपर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए इसे माइनस किया था, तो यहाँ क्या करेंगे प्लस करेंगे। ठीक है, तो टोटल हो गया 40,000। अब लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल अकाउंट हमने बनाया था, गुडविल कितने की परचेज दिखाई है हमने 20,000 की। इसके अलावा क्वेश्चन में मशीनरी भी परचेज है। एक बार मशीनरी अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने की मशीनरी हमने परचेज की है। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। डेप्रिसिएशन लगा था बाय प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन 40,000, बाय लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर कितना है 20,000। टोटल हो गया 3,60,000। क्या आएगा टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ मशीनरी। बैंक क्या इंडिकेट कर रहा है, वी हैव परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज़ 1,60,000। एंट्री करते हैं इसकी। 10% नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 3 लाख रुपीज़ थी, इस साल 4 लाख रुपीज़ हो गई, तो इट मीन्स क्या है 1 लाख रुपीज़ की हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं इसे। मशीनरी परचेज की है 1,60,000 की, और इन्वेस्टमेंट भी परचेज की है हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख है, तो टोटल हो गया 2,80,000। तो इसमें इनफ्लो कम है, 40,000 का कैश आया है और 2,80,000 का कैश गया है, तो हमारा क्या होगा आउटफ्लो ऑफ कैश कितना होगा 2,40,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग एसेट्स को परचेज करते हैं, सेल से कुछ कम इनकम होती है, इसलिए नॉर्मली कैश जो आता है वो आउटफ्लो ही आता है। इक्विटी शेयर कैपिटल बुक्स में कितनी दिखा रखी है 12 लाख और 10 लाख। पिछले साल 10 लाख थी, इस साल 12 लाख होगी। कंपनी ने क्या कहा है, हमने बोनस शेयर इशू किए। बोनस शेयर का मतलब है ना तो इसमें कैश आया होगा और ना ही गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इसके अलावा तो कोई और डिफरेंस नहीं है। 10 लाख टोटल शेयर कैपिटल थी लास्ट ईयर। जिसके पास 5 शेयर थे उसको कंपनी ने कितने शेयर दिए 1 शेयर थे, तो कितने शेयर इशू हुए होंगे 2 लाख रुपीज़ के होंगे। और ये डिफरेंस भी कितने का है 2 लाख का ही है। तो इट मीन्स क्या कोई एक्स्ट्रा फंड रेस नहीं किए गए हैं, सिर्फ कंपनी ने बोनस शेयर ही इशू किए हैं। तो इट मीन्स क्या ना तो कैश आया है और ना ही गया है, तो इसको हम कैश फ्लो में नहीं दिखाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख से 2,50,000 हुआ है। इट मीन्स क्या है, इसमें भी 50,000 का इंक्रीज है। कहाँ दिखाते हैं फाइनेंसिंग में। बैंक ड्राफ्ट रेस किया है, बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए कितना लिया है 50,000। लेस करेंगे जितना हमने आउटफ्लो किया है, इंटरिम डिविडेंड पे किया है, जो पैसा हमने पे किया है। कितना पे किया था इंटरिम डिविडेंड का, ऊपर हमने प्लस किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए
कितना था 90,000, तो यहाँ हम उसे माइनस करेंगे। दूसरा हमने फाइनल डिविडेंड पेड, ये भी हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमने ऐड किया था, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। कितना है 1,60,000। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई आइटम है नहीं फाइनेंसिंग का, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। कितना हो गया 2,50,000। ये है आउटफ्लो ऑफ कैश। और इनफ्लो कितना है, हमने बैंक से कितना पैसा लिया है 50,000, लेस कर देंगे इसमें से, तो आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 2 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा कैश इन हैंड। बुक्स में कितना कैश हमें गिवन है करंट ईयर में 2 लाख रुपीज़। ऐड करेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ किया है हमने, शॉर्ट टर्म का गिवन है। कितना है 1,50,000। टोटल हो गया 3,50,000। ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।